नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी तक हम उनको मुख्यमंत्री कहते थे लेकिन अब वो पूर्व हो चुके हैं, उनकी जगह आतिशी मरलेना आ गई हैं। आतिशी मरलेना इस वक्त दिल्ली के तख्त को संभाल रही हैं। अब बात आज आतिशी मरलेना की भी करेंगे और बात आज हम स्वाति मालीवाल की भी करेंगे। और क्यों करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, जमानत पर रिहा हुए हैं। मतलब यह है कि जमानत मिली है, मुसीबत खत्म नहीं हुई है। जब कोर्ट बुलाएगा उनको जाना पड़ेगा। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ठीक, उनके खिलाफ केस चलता रहेगा। तो ये मुसीबत अभी अपनी जगह पर बरकरार है। केजरीवाल का मुसीबत से पीछा नहीं छूटा है, लेकिन उनके लिए एक और मुसीबत है और वो है उनकी पार्टी की ही नेता, जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, जिनकी पिटाई अरविंद केजरीवाल की निगरानी में हुई थी, उन्हीं के घर पर, यानी सरकारी आवास पर, यानी शीश महल के अंदर। उनका जो सरकारी घर, उसके अंदर उनकी पिटाई हुई थी। ये मामला बहुत तूल पकड़ा और इसके बाद पुलिस केस हुआ, इसकी जांच हुई। विभव कुमार जो उनके सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भी जेल काटी और फिर वो कुछ समय बाद जेल से बाहर आ गए। लेकिन मुसीबत क्या है दोस्तों? मुसीबत यह है कि अगर पार्टी का ही नेता और जो उस पार्टी की राज्यसभा सांसद हो, साथ ही साथ जो दिल्ली में महिला आयोग की चेयरमैन रही हो, दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन रही हो, अगर वो केजरीवाल के खिलाफ गंडीव उठा ले तो ये कितनी खतरनाक बात है अपने आप में। और इस वक्त अगर मैं कहूं कि स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के खिलाफ गंडीव उठा रखा है, मतलब उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है, उनकी सरकार के खिलाफ। लगातार वो किसी न किसी रूप में उन पर बरस रही है। मुसीबत यह है कि पार्टी के अंदर रहकर भी वो केजरीवाल पर निशाना साध रही है और केजरीवाल तक ये बातें पहुंच भी रही हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यहां एक और मजबूत बात आप देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात देखिएगा कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल सरकार पर निशाना जो साध रही हैं कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो मतलब गंदगी का मुद्दा हो, सड़कों की टूटी हुई सड़कों का मुद्दा हो, स्कूलों में पढ़ाई का मसला हो और एमसीडी में भ्रष्टाचार का मसला हो, तमाम मसलों पर वो खुलकर बोल रही हैं। लेकिन नाम वो किसी का नहीं ले रही हैं, वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रही हैं। अब यहां पर क्या है? दिक्कत ये है कि वो बोल नहीं रही हैं, उनका नाम नहीं ले रही हैं। बोल तो रही हैं, उनका नाम नहीं ले रही हैं। अब साथ में साथ अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा एक आरोप लगा दिया और वो उस पर लगाया जिसको अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कुर्सी सौंपी। उसका नाम है आतिशी मरलेना, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हुआ करती थी। एक जमाने में मनीष सिसोदिया की ओएसडी हुआ करती थी। तो बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को चुनाव तक के लिए, यानी विधानसभा चुनाव तक, उस अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। फैसला केजरीवाल का ही था, बैठकें हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी वन पार्टी, मतलब एक एक व्यक्ति है जो पूरी पार्टी पर है, मतलब कंट्रोल करता है पूरी पार्टी को। तो जब ये मामला सामने आया तो स्वाति मालीवाल ने कहा, क्या कहा उन्होंने, मैं आपको जरा सुनवा देता हूं। उससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपको स्वाति मालीवाल का वो वीडियो जरा सा आपको सुनवा देना चाहता हूं जो स्वाति मालीवाल ने बोला। मैं आपको सुनवा देता हूं। ये स्वाति मालीवाल हैं जो कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन रही हैं और उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवाता हूं। जरा सा रुक जाइए इसका। जी, ये है मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर भी ये मुद्दा ये बहुत आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं
जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा। देखिए आपने क्या कहा स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, कि एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट जिसको फांसी दी गई, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, संसद पर हमले की और संसद पर हमारे अटैक हुआ, बहुत बड़ा अटैक था, बहुत सोची समझी साजिश थी वो पाकिस्तान की ओर से, और उसमें अफजल गुरु उसका मास्टरमाइंड था, और उसके लिए मर्सी पिटीशन लगाई, यानी स्वाति मालीवाल के माँ बाप ने, माता पिता ने। तो ये आप देखिए, और ऐसे व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, मतलब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। इस चीज से स्वाति मालीवाल बहुत आहत है। अब इसके बाद क्या हुआ कि दिलीप पांडे हैं पार्टी के नेता, जो कि काफी पढ़े लिखे हैं वैसे। दिलीप पांडे, उन्होंने स्वाति मालीवाल से कहा कि आप बेहतर हो कि आप राज्यसभा सांसद हैं तो इस्तीफा दे दें आप, फिर चाहे जो भी बोले, क्योंकि अभी तक स्वाति मालीवाल का पार्टी के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन वो लगातार बोल रही है। तो दिलीप पांडे ने कहा कि भाई आप इस्तीफा दे दें, आप इस्तीफा देकर जो बोलना चाहे बोले, लेकिन फिलहाल आप जो बोल रही हैं वो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास और कोई चार्ज तो था नहीं। देखिए, अंदर का आदमी जब बागी हो जाए तो फिर वो इसी तरह से बखियां उधेड़ता है, वो किसी भी पार्टी में हो। आज आम आदमी पार्टी है, तो ये आम आदमी पार्टी के अंदर रही हुई है, आम आदमी पार्टी के गहरे राज जानती हैं, ये केजरीवाल की असलियत भी जानती हैं। लेकिन दिलीप पांडे जो कि कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मेरा भी ये थोड़ा मशवरा है स्वाति मालीवाल को कि आप मैडम इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देकर अगर आप आम आदमी पार्टी की वास्तव में नीतियों से खुश नहीं है, और जिस प्रकार वो सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार आपने देखा कि आतिशी मरलेना को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया गया और प्लानिंग के तहत, तो अगर ये आपको नहीं जम रहा है तो फिर आप पार्टी में बाहर आकर ये सब बातें कीजिए, तो शायद आपकी बातों को और ज्यादा तवज्जो मिलेगी। क्योंकि अभी पार्टी के आप अंदर हैं, और पार्टी के अंदर रहते हुए जो आप विरोध कर रही हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बीजेपी की ये प्रवक्ता बनकर काम कर रही है, जैसा कि दिलीप पांडे ने कहा। तो क्या स्वाति मालीवाल इस्तीफा देंगी आम आदमी पार्टी से? पहले तो राज्यसभा सांसद है, उस पद से इस्तीफा देंगी, और फिर उनको अगर वो पार्टी भी छोड़ती हैं, क्योंकि देखिए अब स्वाति मालीवाल का जो केस है वो इतना ज्यादा आगे जा चुका है, वो इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब केजरीवाल उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि जिस प्रकार के उन्होंने इल्जामात लगाए, जिस प्रकार उनकी पिटाई हुई, फिर उसको केजरीवाल के एक इंटरव्यू में, टेलीविजन इंटरव्यू में केजरीवाल को सफाई देनी पड़ी। हालांकि वो सफाई नहीं दे रहे थे, वो उस पर जवाब ही नहीं दे रहे थे। और देखिए, आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर केजरीवाल का वायरल हो रहा है, जिस पर पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठकर चल दिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बोले ही नहीं, और पत्रकार मीडिया वाले चिल्लाते रहे। तो ये पार्टी के अंदर एक वो है, मतलब एक, इसको साफ करें केजरीवाल की, वो स्वाति मालीवाल की को कब तक अपनी पार्टी में रखेंगे, और स्वाति मालीवाल कब तक इस तरह से राजनीति करती रहेंगी? वो बाहर आएंगी या वो पार्टी से बाहर आएंगी, या इस तरह से आरोप लगाती रहेंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रही है। तो क्या वो केजरीवाल का नाम लेकर बात करेंगी? अगर वो केजरीवाल वाकई उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, उनकी पिटाई हुई, बहुत कुछ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अगर ये सारे आरोप सही है तो उनको इस्तीफा देकर आना चाहिए बाहर, और फिर वो एलिगेशन लगाएंगी, तो शायद पब्लिक उनको और ज्यादा तवज्जो देगी। इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।